Hello students, in the last lecture we were discussing about gradient of a vector. In this lecture we will continue with that. We have an important result on gradient. If r is magnitude of vector r, where r vector is defined as xi plus yj plus zk, then we have to prove gradient of r is 1 by r into r vector and gradient of rn is n into r n minus 2 r vector. हमें r vector given है, r डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर को. हमें प्रूव करना है ग्रेडियंट ऑफ r इक्वल होगा r वेक्टर ओवर r. सो ग्रेडियंट ऑफ r अगर हम फाइंड आउट करें तो वो हमारा क्या होता है, i इंटू करली r बाई करली x प्लस j इंटू करली r बाई करली y प्लस k इंटू करली r बाई करली z. दिस इज z. अब यहाँ पर हमें ये गिवन है r वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है r. तो जो अगर हम स्क्वायर कर ले तो r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा. और r किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. r वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा. अगर हम स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इक्वेशन 1 को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज़ 2r, r स्क्वायर करेंगे 2r और x के रिस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा कर लिए r बाई कर लिए x. राइट हैंड साइड पे ये आ जाएगा 2x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगी, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. देन हम इसको अगर पार्शली y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारा हो जाएगा 2r करली r बाई करली y इक्वल्स टू 2y और यहाँ से करली r बाई करली y की वैल्यू आ गई y बाय r. इसी तरह से हम अगर इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा करली r बाई करली z इक्वल्स टू z बाई r. ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में. दैट इज़ करली r बाई करली x, करली r बाई करली y एंड करली r बाई करली z. तो ये हमारा हो जाएगा डेल r इक्वल्स टू i, करली r बाई करली x इज़ x बाई r, करली r बाई करली y इज़ y बाई r एंड करली r बाई करली z इज़ z बाई r. ये हमने पुट कर दिया, 1 बाई r कॉमन ले लिया तो ये हमारा आ गया xi प्लस वाई जे प्लस जेड की, और xi प्लस वाई जे प्लस जेड की ये हमारा r वेक्टर है. सो दिस इज़ r वेक्टर ओवर r. यही हमने प्रूव करना था. नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ आर एन. ग्रेडियंट ऑफ आर एन क्या होगा, i इंटू करली बाई करली x ऑफ आर एन प्लस j इंटू करली बाई करली y ऑफ आर एन प्लस k इंटू करली बाई करली z ऑफ आर एन. अब यहाँ पर आर एन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. आर एन का क्या हो जाएगा, n इंटू आर एन माइनस 1 और x के रिस्पेक्ट में है तो आ जाएगा करली r बाई करली x. इसी तरह से आर एन का जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू आर एन माइनस 1 इंटू करली r बाई करली y और यहाँ से n इंटू आर एन माइनस 1 करली r बाई करली z. करली n आर एन माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले लिया, यह आ गया i इंटू करली r बाई करली x, j इंटू करली r बाई करली y प्लस k इंटू करली r बाई करली z. n आर एन माइनस 1 कॉमन ले लिया. करली r बाई करली x को हम लिख सकते हैं x बाई r, करली r बाई करली y को लिख सकते हैं y बाई r और करली r बाई करली z को लिख सकते हैं z बाई r. अभी हमने कंप्यूट की है ये वैल्यूज़, करली r बाई x, करली r बाई करली y, करली r बाई करली z. ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट कर दी, 1 बाई r कॉमन आ जाएगा. सो दिस इज़ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड दिस इज़ r वेक्टर. ये r वेक्टर है हमारा और ये n आर एन माइनस 1 ओवर r हमारा क्या हो जाएगा, n r n माइनस 2. यही प्रूव करना था हमें. कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.2 के. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आर स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इवेल्यूएट ग्रेडियंट ऑफ ई आर स्क्वायर. हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है ई रेस टू द पावर आर स्क्वायर का, और ई रेस टू द पावर आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आर स्क्वायर की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ग्रेडियंट मीन्स डेल ऑफ ई आर स्क्वायर और ई आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारी ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. डिफाइन किस तरह से होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज गिवन एज आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे करली फाई बाई करली वाई प्लस के करली फाई बाई करली जेड. अब यह फाई की जगह क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आई करली बाई करली एक्स ऑफ दिस ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस जे कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ दिस फंक्शन एंड के इंटू कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ दिस। ये डेफिनेशन है ग्रेडियंट की, डेफिनेशन से हमने लिख दिया। अब इसको हमने करना है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट। ई रेज टू द पावर समथिंग है तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x। इसी तरह यहाँ से ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2y, और यहाँ से ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे जब एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, तो एक्स और वाई कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगी, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का 2z आ जाएगा। अब ये टर्म हमारी कॉमन आ रही है, ये हमने कॉमन ले ली। यहाँ पर ये नहीं आएगा, आपने डेरिवेटिव करके लिखा है ये। यहाँ से ये टर्म कॉमन आ गई, ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 भी कॉमन आ रहा है, सो वी आर लेफ्ट विद एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये हमारा हो गया आर वेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ ए वेक्टर इज गिवन एज 2x स्क्वायर आई माइनस 3yz प्लस एक्स जेड स्क्वायर के एंड 5 वेक्टर इज गिवन बाय एंड 5 स्केलर गिवन बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई फाइंड ए क्रॉस डेल फाई एट 1 माइनस 1 1। हमें ए वेक्टर गिवन है, फाई एक स्केलर गिवन है, हमें ए क्रॉस डेल फाई फाइंड आउट करना है। देखो ए एक वेक्टर है, फाई स्केलर है, पर जब आप डेल फाई कंप्यूट करते हो तो वो एक वेक्टर आता है, तो पहले हम डेल फाई कंप्यूट करेंगे। ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और फिर हमें उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। डेल फाई हमारा होता है आई कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ फाई प्लस जे कर्ली फाई बाय कर्ली वाई प्लस के कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई। फाई को जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और फाई को जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4z। ये हमने डेल फाई निकाल लिया। a क्रॉस डेल फाई फाइंड आउट करेंगे, a इज़ दिस, डेल फाई इज़ दिस। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज़ कर लेंगे। आई जे के ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट लिख लिए 2x स्क्वायर माइनस 3yz एक्स जेड स्क्वायर, एंड डेल फाई वेक्टर के कॉम्पोनेंट माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब 4z। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। हमें फाइंड आउट करनी है ए क्रॉस डेल फाई की वैल्यू एट पॉइंट 1 माइनस 1 1। तो एक्स वाई जेड को पुट कर देंगे 1 माइनस 1 1, सो ये हमारा आ जाएगा ए क्रॉस डेल फाई। Next is question number 5th. Prove that del fr is f dash r del r where r vector is given by xi plus yj plus zk and magnitude of r is r। जो आपका एग्जाम्पल 3 है उसमें भी आपको यही प्रूव करना है, एग्जाम्पल 3, और जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसमें जस्ट आपको ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। नाउ डेल एफ आर कंप्यूट करना है। डेल एफ आर हमारा क्या हो जाएगा, आई कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ एफ आर, जे कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ एफ आर, के कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ एफ आर। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा एफ डैश आर कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, और यहाँ से एफ डैश आर कर्ली आर बाय कर्ली वाई, एंड फ्रॉम हेयर वी हैव एफ डैश आर कर्ली आर बाय कर्ली जेड। एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, आउटसाइड लिख लिया, वी आर लेफ्ट विद आई कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, जे कर्ली आर बाय कर्ली वाई, के कर्ली आर बाय कर्ली जेड, और ये आपका क्या हो जाएगा डेल आर। डेल आर अगर आप लिखो तो यही आएगा, आई कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, जे कर्ली आर बाय कर्ली वाई, के कर्ली आर बाय कर्ली जेड इंटू एफ डैश आर। एक पार्ट तो हमें यही प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे डेल एफ आर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब डेल एफ आर का जो आपने यहाँ कंप्यूट किया है इसका क्रॉस फाइंड आउट करना है हमने आर वेक्टर के साथ। अब यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे। आर वेक्टर हमारा था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था उसको हम आर से डिनोट कर रहे थे, एंड इट इज़ गिवन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2r करली आर बाय करली एक्स इक्वल्स टू 2x। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी करली आर बाय करली वाई की वैल्यू। इसी तरह हमने इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये आ गया हमारे पास।
सो कर्ली आर बाय कर्ली एक्स इज़ एक्स बाय आर, कर्ली आर बाय कर्ली वाई इज़ वाई बाय आर, कर्ली आर बाय कर्ली जेड इज़ जेड बाय आर। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल एफ आर की वैल्यू आ जाएगी। डेल एफ आर इज़ आई कर्ली आर बाय कर्ली एक्स इज़ एक्स बाय आर, कर्ली आर बाय कर्ली वाई इज़ वाई बाय आर, कर्ली आर बाय कर्ली जेड इज़ जेड बाय आर इंटू एफ डैश आर। 1 बाय आर कॉमन आ जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये किसकी वैल्यू है, आर वेक्टर की। सो अभी आपने डेल एफ आर की वैल्यू निकाल ली दिस। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल एफ आर क्रॉस आर वेक्टर। डेल एफ आर की वैल्यू आपने पुट कर दी क्रॉस आर वेक्टर। अब एफ डैश आर और आर ये तो स्केलर है, आउटसाइड आ जाएगी। जब आप क्रॉस लोगे तो आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ क्रॉस होगा। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होता है, और हमें पता है अगर दो वेक्टर सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। यही हमने प्रूव करनी थी। अब थर्ड पार्ट है इसमें, डेल ऑफ 1 बाय आर इज माइनस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब। अब आपने डेल फाइंड आउट करना है 1 बाय आर वेक्टर का। डेल 1 बाय आर इज गिवन बाय आई कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ 1 बाय आर प्लस जे कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ 1 बाय आर, के कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ 1 बाय आर। 1 बाय आर को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कर्ली आर बाय कर्ली वाई, एंड माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कर्ली आर बाय कर्ली जेड। माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ मिलेगा हमें कर्ली आर बाय कर्ली एक्स आई, कर्ली आर बाय कर्ली वाई जे, कर्ली आर बाय कर्ली जेड के। कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की वैल्यू आपने कंप्यूट की थी एक्स बाय आर। इसी तरह से कर्ली आर बाय कर्ली वाई की वैल्यू और कर्ली आर बाय कर्ली जेड की वैल्यू इक्वेशन 2 से आप यूज़ करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। 1 बाय आर कॉमन आ जाएगा, और ये वेक्टर जो हमारा है दैट इज़ आर वेक्टर। सो डेल ऑफ 1 बाय आर इज माइनस आर वेक्टर ओवर आर क्यूब, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है डेल ऑफ लॉग आर, डेल ऑफ लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड आर प्रूव करना है, आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। सो लेफ्ट साइड कंसीडर की डेल लॉग ऑफ आर वेक्टर। अब यहाँ पर आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है लॉग आर का। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप किससे डिनोट कर रहे हो, आर से, तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्लेस पे आपने आर लिख दिया। डेल फाइंड आउट करना है, डेल क्या होगा, आई कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ दिस लॉग आर, जे कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ लॉग आर, के कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ लॉग आर। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। लॉग आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय आर। आर को जब आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली एक्स। इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा लॉग आर का डेरिवेटिव 1 बाय आर। आर को जब आप पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली वाई। इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा 1 बाय आर कर्ली आर बाय कर्ली जेड। 1 बाय आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आई कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, जे कर्ली आर बाय कर्ली वाई, के कर्ली आर बाय कर्ली जेड। और कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की जगह हम एक्स बाय आर लिखेंगे, कर्ली आर बाय कर्ली वाई की जगह वाई बाय आर लिख सकते हैं, कर्ली आर बाय कर्ली जेड की जगह जेड बाय आर। ये इक्वेशन 2 में आपने प्रूव किया है। सो 1 बाय आर डिनोमिनेटर से कॉमन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। 6th क्वेश्चन इज if phi is phi u and u is a function of x y z, show that del phi is d phi by du into del u। आपने शो करना है ग्रेडियंट फाई जो है वो इक्वल होगा डी फाई ओवर डी यू इंटू ग्रेडियंट ऑफ यू। फाई यहाँ पर यू का फंक्शन है, यू फर्दर फंक्शन है एक्स वाई जेड का। डेल फाई लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। डेल फाई इज आई कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ फाई, जे कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, के कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। अब यहाँ पर फाई यू का फंक्शन है, यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ये हमें गिवन है। तो कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स को आप कर्ली फाई बाय कर्ली यू बाय कर्ली एक्स लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम चेन रूल लगाए तो ये अगर हम कर्ली यू से डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें, इसको अभी आप कंसीडर करो दिस इज़ कर्ली फाई बाय कर्ली यू एंड कर्ली यू बाय कर्ली एक्स। अब फाई क्योंकि यू का ही फंक्शन है, फाई आपको गिवन है, फाई यू का ही फंक्शन है, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो टोटल डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव सेम ही हो जाएगा। देखो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब कोई एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो। जैसे सपोज यहाँ यू फंक्शन है 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड का, और यहाँ फाई फंक्शन है सिंगल वेरिएबल का। तो अगर यहाँ पर आप कर्ली फाई बाय कर्ली यू लिखो या डी फाई बाय डी यू लिखो, वो एक ही बात है।
क्योंकि फाई सिंगल वेरिएबल का ही फंक्शन है। उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, तो हम डी फाई बाई डी यू ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लिखते हो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स या डी यू बाई डी एक्स, वो दोनों डिफरेंट है, बट क्योंकि यहाँ पर फाई सिंगल वेरिएबल का ही फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव सेम ही हो जाएगा। सो हमने इस कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स को लिखा कर्ली फाई बाय कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, और कर्ली फाई बाय कर्ली यू को हम डी फाई बाय डी यू भी लिख सकते हैं। सो ये हम इस कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स को लिख सकते हैं डी फाई बाय डी यू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स। इसी तरह से कर्ली फाई बाय कर्ली वाई को आप लिख सकते हैं कर्ली फाई बाय कर्ली यू बाय कर्ली वाई। कर्ली यू से आपने डिवाइड भी कर दिया, कर्ली यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया। और कर्ली फाई बाय कर्ली यू, क्योंकि फाई यू का ही फंक्शन है तो कर्ली फाई बाय कर्ली यू को आप डी फाई बाय डी यू लिख दोगे, तो यहाँ डी फाई बाय डी यू आ जाएगा इंटू कर्ली यू बाय कर्ली वाई। इसी तरह से कर्ली फाई बाय कर्ली जेड को हम लिख सकते हैं डी फाई बाय डी यू डी कर्ली यू बाय कर्ली जेड। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल फाई इक्वल्स टू कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई की और कर्ली फाई बाय कर्ली जेड की। डी फाई बाय डी यू हर टर्म में से कॉमन आ रहा है, आउटसाइड लिख लेंगे। सो दिस इज कर्ली यू बाय कर्ली एक्स ऑफ आई, कर्ली यू बाय कर्ली वाई जे, कर्ली यू बाय कर्ली जेड के, और ये आपका बन गया डेल यू। डेल यू आपका इसी ग्रेडियंट ऑफ यू इसी तरह से डिफाइन करते हो। सो यही प्रूव करना था हमने। नेक्स्ट इज show that d phi by ds is del phi dot dr by ds where r vector is given by xi plus yj plus zk and phi is a function of x y z। यहाँ पर phi फंक्शन है x y z का, r हमें गिवन है xi प्लस yj प्लस zk, हमें ये प्रूव करना है। r वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, dr बाई ds निकाल सकते हैं। dr बाई ds क्या हो जाएगा, dx ओवर dsi, dy ओवर dsj, dz ओवर dsk। r वेक्टर को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू s, ये आ जाएगा आपका। अब हम कंप्यूट करेंगे डेल फाई डॉट डी आर बाई डी एस। डेल फाई की जगह ये लिख सकते हैं हम आई कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, जे कर्ली फाई बाई कर्ली वाई, के कर्ली फाई बाई कर्ली जेड, और डी आर बाई डी एस की वैल्यू ये है। डॉट प्रोडक्ट इवेल्यूएट कर लेंगे, ये हो जाएगा कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस। आई वाली टर्म को आई वाली के साथ प्रोडक्ट करेंगे, जे वाली टर्म का प्रोडक्ट जे वाली के साथ, तो ये हो जाएगा कर्ली फाई बाई कर्ली वाई डी वाई बाई डी एस एंड दिस इज कर्ली फाई बाई कर्ली जेड इंटू डी जेड बाई डी एस। और ये आपका क्या आ गया, डी फाई बाई डी एस। आप टोटल डेरिवेटिव किस तरह से डिफाइन करते हो, अगर आपको एफ दे रखा है एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो डी एफ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई इंटू डी वाई, कर्ली एफ बाई कर्ली जेड इंटू डी जेड। जो इससे लास्ट लेक्चर है उसमें हमने कुछ रूल्स किए थे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के, वहीं पर ही हमने डी एफ डिफाइन किया था कि अगर f गिवन हो तो डी एफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई इंटू डी वाई, कर्ली एफ बाई कर्ली जेड इंटू डी जेड। अब हमने यहाँ पर ये हमारा क्या है, कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स, कर्ली फाई बाई कर्ली वाई इंटू डी वाई, कर्ली फाई बाई कर्ली जेड इंटू डी जेड। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई ओवर डी एस है। सो इसको हम लिख सकते हैं डी फाई ओवर डी एस। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, इफ फाई एक्स वाई इज given as log under root x square plus y square, then show that del phi is given by r vector minus k dot r k vector over r minus k dot r into k dot product with r vector minus k dot r into k vector। आपको फाई गिवन है, डेल फाई निकालना है, डेल फाई को दिखाना है इसके इक्वल। डेल फाई क्या हो जाएगा, डेल ऑफ फाई इज लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा लोग m रेज टू द पावर n टाइप है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2, और यहाँ लोग है तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें कंप्यूट करना था डेल ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 है, तो लॉग ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/2 आउटसाइड आ जाएगा एंड लॉग ऑफ वी आर लेफ्ट विद डेल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा डेल ऑपरेटर है एंड दिस इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये इक्वल हो जाएगा कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे, प्लस कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल
जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से हो जाएगा log x का 1/x² + y², और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x² + y² का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वो 2x हो जाएगा। यहाँ से जब y के रिस्पेक्ट में log x² + y² का पार्शियली डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1/x² + y², और x² + y² का जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2y आ जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 1/x² + y²। z के रिस्पेक्ट में जब आप x² + y² का डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 0, एंड दिस इज़ 1/x² + y²। ये आउटसाइड लिख लिया हमने, 2 भी कॉमन आ जाएगा, और ये 1/2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा xi + yj। अब राइट साइड कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड हमारी ये थी। k.r अगर फाइंड आउट करें हम, k.r वेक्टर इज़ गिवन बाय xi + yz + k। जब डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, k.i 0 हो जाएगा। जब यहाँ देखो x y z तो स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट जो होगा पहले जो आप करोगे k.i के बीच में होगा, x आउटसाइड हो जाएगा, k.i इज़ 0, क्योंकि k और i x और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। इसी तरह से k.j भी 0 आ जाएगा। जब k का आप zk के साथ करोगे, k.zk, z आउटसाइड आ जाएगा, k.k आ जाएगा, और k.k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो हमें मिल जाएगा सिर्फ z। तो k.r की जगह हम z लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी z लिख दिया, यहाँ पर भी z लिख दिया। अब r वेक्टर है हमारा xi + yj + zk, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी। zk से zk कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा xi + yj, यहाँ पर भी xi + yj, यहाँ पर भी xi + yj। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x × x² हो जाएगा, और यहाँ y × y y²। सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये आई थी, और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आई xi + yj / x² + y²। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। सो जो हमारा डेल फाई है वो इक्वल हो गया इसके, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, इफ़ ए वेक्टर इज गिवन बाय x² zi + yz³ j - 3xyk एंड फाई इज गिवन बाय 2x² + yz, इवेल्यूएट a.del फाई। a.del फाई कंप्यूट करना है। डेल फाई इज i करली फाई बाय करली x + j करली फाई बाय करली y + k करली फाई बाय करली z। करली फाई बाय करली एक्स आप निकाल सकते हो, करली फाई बाय करली एक्स निकालोगे, जब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 4x। इसी तरह से जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा z, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो y आ जाएगा। a.del फाई, ए वेक्टर का डॉट लेना है डेल फाई वेक्टर के साथ। ए वेक्टर आपका ये गिवन है, डेल फाई आपने कंप्यूट कर लिया है, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ z, ये हो जाएगा +yz4 - 3xy²। स्केलर आ गया a.del फाई। नेक्स्ट हमने कंप्यूट करना है a.del फाई। पहले हम a.del कंप्यूट करेंगे, फिर उसको y पे ऑपरेट करेंगे। ए वेक्टर हमारा ये है, और डेल वेक्टर हमारा, डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, i करली बाय करली x, j करली बाय करली y, k करली बाय करली z। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा x² z करली बाय करली x, yz³ करली बाय करली y - 3xy करली बाय करली z। अब इसको फाई पे ऑपरेट कर देंगे, ये आपका ऑपरेटर आ गया। फाई आपका ये है, जब ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा x² z करली बाय करली x ऑफ दिस, yz³ करली बाय करली y ऑफ दिस, एंड -3xy करली बाय करली z ऑफ 2x² + yz। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y आ जाएगा। सो a.del फाई इज़ 4x³ z + yz4 - 3xy²। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे a×del फाई। ए वेक्टर ये है, डेल फाई आप ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, अब आपने करना है इनका क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने करना है a×del फाई। अब यहाँ पर तो आपने पहले डेल फाई फाइंड आउट किया था, फिर ए वेक्टर के साथ क्रॉस लिया था। अब यहाँ पर आपने पहले a×del फाइंड आउट करना है, जो भी आएगा उसको फाई के ऊपर आपने फिर ऑपरेट करना है। a×del के लिए आप i j के ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेंगे, x² z yz³ - 3xy। डेल वेक्टर के कंपोनेंट, डेल वेक्टर ऑपरेटर आपका क्या होता है, i
कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के कर्ली बाय कर्ली जेड। कॉम्पोनेंट क्या हो गए? कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड। अब ये आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेंगे। आई वाई जेड क्यूब इंटू कर्ली बाय कर्ली जेड प्लस 3xy कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस जे इंटू माइनस 3xy कर्ली बाय कर्ली एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जेड कर्ली बाय कर्ली जेड और यहाँ से के वेक्टर इंटू एक्स स्क्वायर जेड कर्ली बाय कर्ली वाई माइनस वाई जेड क्यूब कर्ली बाय कर्ली एक्स। अब आपने ए क्रॉस डेल को फाई पे ऑपरेट करना है, तो ये ए क्रॉस डेल है, इसको फाई पे ऑपरेट कर दिया तो यहाँ पर भी फाई आ गया, यहाँ पर भी फाई आ गया, यहाँ पर भी फाई आ गया। सो अब फाई ऑपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा आई वाई जेड क्यूब कर्ली फाई बाय कर्ली जेड 3xy कर्ली फाई बाय कर्ली वाई। इसी तरह से हो जाएगा जे माइनस 3xy कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जेड कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। इसी तरह से ये लिख लेंगे हम। अब कर्ली फाई बाय कर्ली जेड की वैल्यू है हमारे पास, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई की वैल्यू है, कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स, ये सारी वैल्यू से आप पुट कर देंगे। जो भी डेरिवेटिव आपने ऊपर ऑलरेडी कंप्यूट किए हैं वो पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आपका आ गया ए क्रॉस डेल फाई। थैंक यू।